एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं 7 जुलाई को जो पेपर होने वाला है आपका, उसमें बहुत कम दिन बच गए हैं। तो इस समय प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम उसको बिना स्किप किए पर डे हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग लाइव क्लासेस एनसीईआरटी की चला रहे हैं। तो 3 बजे से आपकी साइंस की और आप 6 बजे से आपको ईवीएस की क्लास देखने को मिलेगी, लाइव क्लास जिसमें एनसीईआरटी कंप्लीट की जा रही है। तो आप लोग उस क्लास को अगर देख लेते हैं तो साइंस और ईवीएस में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उससे रिलेटेड, तो उसको भी हम वीडियो के थ्रू आपको बता देंगे। तो लाइव क्लासेस में थोड़ा सा आप अगर क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो आपको हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। यहाँ पर प्रीवियस ईयर इस समय इतना इंपॉर्टेंट है कि यही प्रीवियस ईयर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिले या शायद यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर करिए। और आज की जो प्रीवियस ईयर में हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 2021 का, जो टीचिंग से रिलेटेड हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। और इसके अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम प्रीवियस ईयर आपको अपडेट वाइज और थोड़ा सा फास्ट स्पीड में आपको डायरेक्ट आंसर के साथ अब हम मिलने वाला है, तो बने रहिएगा चैनल पे। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। इससे पहले मैंने बताया था टाइम मैनेजमेंट के बारे में, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज का हिंदी का जो प्रीवियस ईयर है उसको स्टार्ट करते ही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने ये टाइम आप लोगों का लिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 जो कि हिंदी के टीचिंग से रिलेटेड जो हिंदी पेडागॉजी है उसके प्रश्न है। तो दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों की बोध स्तर का आकलन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 136 का ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों की बोध स्तर का आकलन करने के लिए दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। तो इसका कारण यही था कि बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन बनाती है। किस चीज़ का? अस्मिता का, व्यक्तित्व का, व्यवसाय का या भाषा का? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, ठीक है। तो 137 का ऑप्शन नंबर 2। तो ये चीज़ें, ये लाइन आप लोग समझ के याद करिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न भाषा के बारे में पूछे जाते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किस तरीके का महत्व रखती है, भाषा की प्रकृति क्या है, उसका पाठ्यक्रम में स्थान कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सिमत, सिरजती, सिलसिला या सीरत? तो यहाँ पे जो वर्ड है सिमत जो है वो आपके शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग, भावभूमि, भिन्न भिन्न समास या भिन्न भिन्न छंद। तो कविता जो होती है वो भाव के लिए होती है, और यहाँ पे वही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 139 का ऑप्शन नंबर 2, भिन्न भिन्न भावभूमि, ठीक है। तो कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न भावभूमि। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? सरल, जटिल, नियमबद्ध या तार्किक? तो भाषा है जो है आपकी वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। 140 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नाटक और एकांकी पढ़ने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन, संवाद अदायगी। तो 141 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संवाद अदायगी जो है
नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है संवाद अदायगी। ठीक है, तो नाटक हम कर रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं उसको, उसकी अदायगी कैसी है, ये वो चीज़ें आपके इम्पॉर्टेंट होती हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, और 142 कहता है कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे। साहित्य की बात की गई है, परी कथाओं को, राजा रानी, रहस्य रोमांच या पशु पक्षी। तो आपको साहित्य का चयन करते समय किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे ये पूछा गया है, वो भी कक्षा 8 के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर 3 यानी रहस्य रोमांच। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है। प्रश्न निर्माण, अवलोकन, बातचीत या श्रुतलेख। तो कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से जो सबसे कम प्रभावी है वो है आपका श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। प्रश्न निर्माण, अवलोकन, बातचीत के कंपैरिजन में श्रुतलेख जो है सबसे कम प्रभावी है। श्रुतलेख बहुत छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि उनको लिखने आता है कि नहीं, ये मात्रा लगानी आती है कि नहीं, वो सब बातें समझ में पता चल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी क्या है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल, परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना या टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना। तो सबसे भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है ये क्वेश्चन लाइन जो है आपको हर पेपर में मिलेगी, हर साल के पेपर में मिलेगी। तो ये लाइन को रट लीजिएगा, अगर ये लाइन कहीं दिखती है तो ये आपको प्रश्न का तरीका बदल थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं और 150 तक क्वेश्चन है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है या बच्चों के लिए बहुत जटिल है, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। तो यहाँ पे देखिए, टीचिंग करते समय जो है आपको कहा जाता है कि जब भी आप चीज़ों को सिखाइए तो बाहर की दुनिया से जोड़ के पढ़ाना है। ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 यहाँ पे सही हो जाएगा कि बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं और 146 क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो क्या है। व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना या समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों को सुंदर लेखन के प्रति प्रेरित करते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं या जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं। तो 147 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं वो हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 148, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान
डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस चीज़ में? उच्चारण, अवबोध, अनुतान या लिखने। तो यहाँ पे देखिए अनुतान जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी घर में बातचीत करके घर में बनने वाले जो पकवान हैं उनके बनने की प्रक्रिया बताइए। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी है। ठीक है, तो 149 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य, भाषा का परिवेश या भाषा की प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाषा का परिवेश जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और भाषा का परिवेश भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार होता है भाषा का परिवेश। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 2021 के बाद पहले जो पेपर हुए हैं, एक्चुअली हम लोग पेपर देख रहे थे 23 के 2023-24 चल रहा है ना, तो 23 से शुरू होके हम लोग 21 तक पेपर देख चुके हैं। और उसके बाद हम लोग जो भी पेपर हुए हैं 18 तक, कम से कम 18 तक के पेपर देखेंगे और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे एक पूरे पार्ट में। अभी तक हम लोग ब्रेक करके देख रहे थे कि 30 क्वेश्चन, हम लोग 150 के पेपर वन लाइनर नोट्स में के फॉर्म में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसलिए चैनल पे अगर आपको उस तरीके से मिल जाएगा ना तो आपको पूरा रिवीजन कम समय में हो जाएगा। साथ साथ हिंदी और साइंस की क्लासेस चल रही हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।